बच्चों को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली आर्मी के एक टुकड़े में 32 सदस्यों वाली आर्मी के पीछे बैंड के पीछे मार्च कराना है। तो पहली टुकड़ी में जवानों की जो संख्या है वो 616 दिया हुआ है, दूसरी टुकड़ी में जवानों की जो संख्या दिया हुआ है वो 32 दिया हुआ है। अब हम लोगों को यहाँ पर बोला गया है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, और अधिकतम संख्या मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम लोग 616 और 32 का हम लोग क्या निकालेंगे, HCF। किस विधि से निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन से। तो 616 को 32 से हम लोग डिवाइड किए तो ये आ गया, हम लोग HCF किए। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में 616 फर्स्ट स्टेप में लेके 616 इक्वल टू भाजक, तो भाजक के जगह में कौन है 32 गुने भागफल कितना है 19 प्लस शेषफल। और शेषफल यहाँ पर क्या है, जहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। अब भाज्य कितना है 32, तो भाज्य बराबर भाजक कितना है 8 गुने भागफल 4 प्लस शेषफल 0, यहाँ शेषफल इज इक्वल टू 0। तो 616 और 32 का HCF कितना निकल गया 8। इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या निकल गया 8। तो हम लोगों को यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना था, तो अधिकतम संख्या मतलब हम लोग क्या निकालेंगे HCF। इसीलिए दोनों का हम लोग HCF निकाल दिए यूक्लिड विभाजन से, और जो HCF होगा वही इस का स्तंभों की अधिकतम संख्या होगा। तो दोनों का हम लोग HCF कितना निकला 8, तो स्तंभों की संख्या कितना निकल गया 8। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम लोग मान लिए यहाँ पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक, लेकिन हम लोग का संकेत बिंदु में दिया हुआ है कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग मान लिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है x है। पुनः हम लोग मान लिए कि इसको हम लोग क्या माने भाज्य बराबर क्या हो गया x। भाजक यहाँ पर जो रहेगा उसको क्या मानेंगे, कल भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किए थे कि यहाँ पर 6 रहेगा तो 6 मानना है, और यहाँ पर 4 रहेगा तो 4 मानना है। तो भाजक हम लोग b मान लिए, और b बराबर क्या है 3। भागफल जिसको हम लोग q मान लिए, और शेषफल बराबर क्या है r। चूंकि 0 जो है इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, यानी r0 जो है वो r से क्या होगा, या तो बराबर होगा या r से बड़ा होगा। r का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन लेस देन इक्वल टू b से छोटा होगा, यानी 3 से कम होगा। यहाँ r इक्वल टू 0 1 2 3, यानी 20 से कम होगा, तो b का वैल्यू कितना है 3 से कम होगा, यानी 0 1 2 3। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या हो गया शेषफल। भाज्य के जगह में क्या है x माने x हो गया, भाजक के जगह में क्या है b, भागफल के जगह में क्यूब है, और शेषफल के जगह में क्या है r। x इक्वल टू b का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 3 इंटू क्यूब प्लस क्या हो गया r। 3 इंटू क्यूब क्या हो गया 3 क्यूब प्लस r, इक्वेशन 1 मान लिए। अब r का वैल्यू सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे 0, तो r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 3 क्यूब और r के जगह में हम लोग लिख दिए 0। तो 3 क्यूब में अगर 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब, x इक्वल टू क्या हो गया 3 क्यूब। लेकिन हम लोग को बोला गया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका वर्ग करेंगे दोनों पक्षों को का वर्ग करने पर, यानी दोनों पक्ष मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष का हम लोग वर्ग करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसका वर्ग कर दिए, इसका भी हम लोग वर्ग कर दिए, इसका वर्ग कर दिए, इसका वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। इसमें हम लोग 3 कॉमन ले लें, काहे कि हमको लाना है क्या 3m, तो इसमें 3 कॉमन ले लिए, तो 3 को कितना से गुना करेंगे कि 9 आ जाएगा 3 से, और q स्क्वायर है q स्क्वायर। इसको हमको क्या लाना है 3m, तो 3 में क्या गुना करेंगे कि 3m हो जाएगा m, तो यहाँ पर m, तो m बराबर क्या माने 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर को हम लोग क्या मान लिए m, तो 3 इंटू m 3m हो गया। जहाँ m कोई पूर्णांक है तो हम लोग इसको इक्वेशन 2 मान लिए। पुनः r बराबर हम लोग समीकरण 1 में r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, अब r का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर 3q प्लस 1, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका भी वर्ग करिए, इसका भी वर्ग कर दिए, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो गया b स्क्वायर। a के जगह में है 3q, b के जगह में है 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया कितना हो गया 9,
क्यू स्क्वायर, 3 दूनी कितना हो गया 6 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, काहे कि हम 3m + 1 लाना है, तो 3 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या है 3 का टेबल में 9 कितना बार में 3 और क्यू स्क्वायर है क्यू स्क्वायर, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में 2 हो गया। इस पूरा के बदले में हम लोग क्या मान लिए m, काहे कि हमको 3m + 1 लाना है, तो इस पूरा के बदले में हम लोग क्या मानना पड़ेगा m, जहाँ m बराबर हम लोग क्या माने 3q² + 2q, तो 3m + 1 हो गया, जहाँ m कोई क्या है पूर्णांक है। अब समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, तो x² बराबर क्या आ गया, x² बराबर एक 3m आ गया या 3m + 1, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग हो गया वो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। चलिए कुछ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम लोग मानेंगे और उसका जो घन होगा वो 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। तो हम लोग मान लिए, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, पुनः माना कि भाज्य, इसको हम लोग क्या मान लिए भाज्य, और भाजक b बराबर 3, ये 3 हम लोग का कहाँ से आया ध्यान दीजिए, यहाँ पर घन बोला गया है, यहाँ पर r का वैल्यू क्या रखा गया है 1 का घन करेंगे यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1, यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8। इसका मतलब है कि r का वैल्यू जो है वो 2 लिया गया है और r का जितना भी वैल्यू लेते हैं उससे एक ज्यादा b का वैल्यू होता है, यानी b कहाँ से आया 3, इससे भागफल बराबर हम लोग q मान लिए और शेषफल बराबर r। सेम उसी टाइप का 4 नंबर जैसा था, इसे ही मान लिए, इसी टाइप का हम लोग आ गए यहाँ तक। अब r बराबर समीकरण 1, r बराबर 0 समीकरण 1 में रख दिए, x बराबर 3q + 0, तो x बराबर 3q। अब घन बोला गया है तो दोनों पक्षों को घन करने पर तो x का क्यूब हो गया, इसका भी हम लोग क्यूब कर दिए, तो x का क्यूब x³ हो गया, इसका क्यूब करेंगे तो 27, q का क्यूब करेंगे तो क्यूब x³ ये 9 कॉमन ले लिए तो 9 तिया कितना हो गया 27, इसको हम लोग क्या मान लेंगे m, कहे कि 9m लाना है, तो जहाँ m इसको हम लोग क्या माने m बराबर कितना 3q³, तो x³ बराबर 9m आ गया। पुनः r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 3q और r के जगह में हम लोग क्या रख देंगे 1। अब दोनों पक्षों को घन करने पर, कहे कि धनात्मक पूर्णांक का घन बोला गया तो घन कर रहे हैं, इसका भी घन कर दिए, इसका भी घन कर दिए, तो इसका घन मतलब ये किस फॉर्म में आ गया a + b का होल क्यूब का फॉर्म में, तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, इसका क्यूब करेंगे तो 27 q का क्यूब हो गया, ये 3a² b होता है, तो a² a की जगह में क्या है 3q का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग 9 कॉमन ले लिए तो 9 तिया कितना हो गया 27, ये आ जाएगा, और इस पूरा के बदले में हम लोग क्या मान लेंगे m, कहे कि हम लोगों को 9m + 1 लाना है, तो 9m + 1 आ गया। अब r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 3q और r के जगह में हम लोग क्या रख दिए 2, और दोनों पक्षों को घन करने पर हम लोग घन कर दिए, ये भी a + b का होल क्यूब का फॉर्म में आ गया, तो फाइनली हम लोग ये सॉल्व करके आएगा। अब समीकरण 2, 3 तथा समीकरण 4 से x³ = 9m + 1 या 9m + 8, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। सेम जो चौथा वाला क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का था, थोड़ा सा इसमें घन था और पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें वर्ग था। तो जो बच्चा पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ये भी बहुत ही उसी टाइप का एकदम है, एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है, तो घर में ट्राई कीजिए। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 जो है वो पूरा खत्म हो गया। कल हम लोग डिस्कस करेंगे 1.2 का।